नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए कांस्टेबल जीडी एसएससी जीडी के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो 21/2/2024 के पेपर का फुल सॉल्यूशन करवाने वाला 9 से लेके 10 बजे तक, यानी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो को एंड तक देखना। आपको पूरे 1 से लेकर 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, भाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो वीडियो को पूरा देखना है। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लीजिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। आज जो अपन सॉल्व करने वाले वो रीजनिंग को खत्म करने वाले हैं। पूरे 20 क्वेश्चन करूंगा, तो जल्दी से चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह बदलना है। क्या करना है? दो चिन्ह बदलने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में होंगे आप इसको चेक करेंगे, उसके बाद आप इसको चेक करेंगे, फिर आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, फिर यदि ये भी सही नहीं होता तो फिर आप इसको चेक करते, लेकिन अपन डायरेक्ट इसी को चेक करेंगे। मतलब जहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जहाँ पर प्लस का होगा वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहले कितना है? 28 लिखा, फिर है प्लस, प्लस मतलब अपन माइनस लिखेंगे, और 12, फिर देखिए माइनस, माइनस मतलब प्लस, और 6 × 40, और भाग कितना है? 8, बराबर कितना? 46। तो ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ भाग होगा। देखिए पूरा आपको समझा दूँ, 28 फिर कितना है? -12 प्लस ये 6 रहेगा, और 40 में जब 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 का, तो इंटू क्या हो जाएगा? 5, बराबर कितना हो जाएगा? 46। ये गुणा हो जाएगा तो 6 × 5 = 30। तो ये आपको पता है 28 - 12 और 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30, बराबर 46। ठीक है, एक एक बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? जल्दी से बताइए। 16। देखिए 28 में से जब आपका 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 16। तो 16 को अपन 30 में जोड़ देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 46, बराबर 46, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इन ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, पूरी डिटेल में बताया। यदि आप पहली बार भी देख रहे होंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, PQRSTU भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, और उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। 3 और 4 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, और उत्तर की ओर मतलब उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका दायां हाथ हो जाएगा, मतलब दायां साइड, और ये हो जाएगा बायां यानी लेफ्ट। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। तो अब पढ़िए, यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। यू जो है टी के ठीक दाईं ओर, मतलब यदि टी यहाँ बैठा है तो इसके ठीक दाईं ओर कौन आ जाएगा? यू आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसकी दो कंडीशन बन सकती हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। दो कंडीशन अभी नहीं बनी, अभी तो एक ही रहेगी, लेकिन दो कंडीशन लेके चलते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर देखिए टी भी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। भी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? टी भी के दाईं ओर। यदि मान लीजिएगा भी यहाँ पर होगा तो चौथे स्थान पर, तो देखिए 1 2 3 ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा? जल्दी बताइए। टी भी के दाईं। यदि भी यहाँ है तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। भी, टी आ जाएगा। इसी प्रकार भी यहाँ पर होगा तो चौथे स्थान पर टी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तो अपना बिल्कुल सही है। आगे पढ़िएगा, Q और S का पड़ोसी कौन है? R है। तो यहाँ अभी अपन नहीं लिख सकते, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, अंडरलाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पढ़िएगा, जो S के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है वह किसी एक छोरे पर बैठा है। अब यहाँ अपन को पता है टोटल व्यक्ति हैं कितने? 3 4 7 है, और यहाँ पर अपन बैठा कितने? 1 2 3 4 5 6, मतलब एक व्यक्ति या तो यहाँ पर होगा, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। सिंपल से टोटल कितने आ जाएंगे? आपके 7 व्यक्ति आ जाएंगे। टोटल 7 व्यक्ति हैं उस लाइन में। तो इतनी बात आपको समझ में, या तो इस साइड एक व्यक्ति बैठेगा या फिर एक इस साइड, तो टोटल हो जाएंगे 7। ठीक है, यहाँ पढ़िएगा, जो व्यक्ति एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, मान लीजिए यदि एस यहाँ पर बैठा है तो इसका बायां कौन हो जाएगा? 1 2 3, वह किसी एक छोरे पर बैठा है, मतलब एक छोरे पर बैठा है। सही है। मान लीजिएगा यदि यहाँ पर एस को बैठा देंगे, ठीक है, यहाँ पर यदि एस को बैठाते हैं तो 1 2 3 छोर पर आया कि नहीं आया? ठीक है, एक यहाँ बैठाते, मान लीजिए एस को यदि यहाँ पर बैठाते तो नहीं आता, यदि यहाँ पर बैठाते तो तीसरे नंबर पर चाहिए तो भी नहीं आता। तो इसकी दो कंडीशन आपकी बन चुकी हैं।
अब यहाँ पर ये Q और S का पड़ोसी R है, Q और S का, तो Q कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और S का पड़ोसी कौन है, R है, तो R आपका यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर मान लीजिएगा यदि Q को यहाँ तो यहाँ भी बैठा है और Q को यहाँ बैठ तो यहाँ T बैठा, तो ए वाला हो जाएगा गलत, तो ए वाली आपकी सही आंसर हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 बैठ चुके, जो भी होगा वो यहाँ पर बैठ जाएगा, जो बच गया होगा। टोटल 7 व्यक्ति हैं, तो यहाँ बचा कौन है, जल्दी से देख लीजिएगा, P बचा हुआ, तो यहाँ पर अपन P बैठा देंगे। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, अपना जो लाइन है वो बन चुकी है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बैठ चुके हैं। तो R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो R ए रहा, मैंने बताया दाईं ओर देख लीजिए कौन बैठा है, S। इन ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बिल्कुल बढ़ सकते हैं। लीजिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार एक बार और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री आप पोस्ट आपकी तैयारी करवाई जाएगी, निश्चिंत रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। तो देखिए इसको यदि आप लिखने बैठ जाते फिर काउंट करने बैठ जाते तो होगा क्या, होगा टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा, बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके बीच में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप पर बन पा रहे हैं। तो इसको जल्दी से करने का तरीका ये रहता है, पीछे के नंबर देखते हैं, मतलब अंक देखते हैं। तो GHI है, अक्षर कौन से, GHI है। तो देखिए यहाँ पर GH मिला, तो यहाँ पर कौन होगा, I। तो सबसे पहले अपन को I चाहिए, तो 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके हैं, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी बचे हुए हैं। तो देखिए H, तो अपन को ये मान लीजिएगा यहाँ पर H चेक करने की जरूरत नहीं था, यहाँ पर क्या है I, फिर यहाँ पर देखिए H, देखिए यहाँ GHI, तो देखिए यहाँ पर क्या GEH आ गया, तो H तो आना ही आना था। अब इसके बाद देखिए F ही रहा है, F के बाद कहाँ पर, F के बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है, G है, तो F के बाद यहाँ पर क्या आता है, G, तो G इसमें G नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। समझ के बाद इस प्रकार से सेकेंडो में आंसर आप दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर चौथा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। अब L पता है, देखिए कितने नंबर होता है, 12 नंबर पर, P कितने नंबर होता है, 16 नंबर पर, T कितने पर होता है, 20 नंबर, X कितने पर होता है, 24 नंबर पर। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले देखिए प्लस कितना, 12 4 16, 16 और 4 कितना होता है, 20, 20 और 4 कितना होता है, 24, 24 में जैसे 4 जोड़ेंगे, देखिए x/2 और फिर 2 जोड़ेंगे तो b आएगा। क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा, b। तो b तो सारे ऑप्शनों में है। उसके बाद आपको दूसरा चेक करने पड़ेगा, m कितने नंबर होता है, 13 नंबर पर। यहाँ पर q कितने पर होता है, 17 पर, u कितने पर होता है, 21 पर, और y कितने पर होता है, 25 पर। तो यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हैं, प्लस कितना हुआ, 13 4 17, 17 4 कितना होता है, 21, 21 और 4 कितना होता है, 25, और इसमें 4 जोड़ते, 1 जोड़ते तो भाई फिर 3 और जोड़ते, मतलब सी, तो बी सी चाहिए। तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल इतने से अपना आंसर आ चुका है, वो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि आप चेक करने बैठते तो अपना ही टाइम खराब करते हैं। एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल भी चेक नहीं करने। मान लीजिए यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाँ चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है 5वां। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए ए जो है वो यहाँ बाहर आ गया, आया, फिर ए जो है यहाँ बाहर आ गया, तो ए जो है वो बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और देखिए यहाँ पर ए वाला है, फिर यहाँ पर ए बाहर किया, ठीक है, फिर ए वाला है, ए वाला है, ठीक है, छोटा कर दिया, तो ए वाला तो सेम रहने वाला है। देखिए यहाँ पर घुमा के कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन ये वृत्त आ जाएगा। तो ठीक है, ए वाला कहाँ आएगा, बाहर आएगा कि नहीं आएगा, भीतर वाला बाहर, तो ये बाहर है और ये वृत्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से सेकंडों में आंसर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब देखिए डी कितने नंबर होता है, 4 नंबर पर, जी कितने नंबर होता है, 7 नंबर पर, के कितने पर होता है, 11 पर, और एक्स होता है आपका 24 पर, ठीक है। उसके बाद एफ होता है 6 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, ठीक है, एम होता है कितने 13 नंबर पर, जेड होता है आपका 26 नंबर पर। तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है। प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, मतलब 2 2 प्लस हो रहा। तो यहाँ पर आपको देखिए बी में 2 जोड़ते, मतलब 2 में 2 4, तो यहाँ पर डी चाहिए था, ये वाला गलत। अब देखिए एफ होता है 6 पर और एच होता है कितने पर, 8 पर, मतलब 6 और 8 प्लस कितना हुआ, जल्दी से बताइएगा, 2 हुआ कि नहीं हुआ, ये सही है।
यहाँ पर देखिए 24 और टी माइनस हुआ है, 23 यहाँ पर भी माइनस हुआ, तो ये दो ऑप्शन आपके कट खत्म। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने ही से आपका आंसर आ चुका है और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। और एक बात और, कुछ बच्चे बोलते हैं कि साफ नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाइए, क्वालिटी को 720 पर करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, आपको साफ साफ दिख जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। तो नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, कितने स्थान पर, चौथे स्थान पर आना चाहिए वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए पी आर आई, ठीक है, पी आर आई, पी आर आई, पी आर आई, पी आर आई आपको सब में दिख रहा है। उसके बाद देखिए भी कितने नंबर होता है, 22 नंबर पर, पी आई, फिर एस कितने पर होता है, 19 नंबर पर, भी कितने पर होता है, 22 पर, और भी कितने पर होता है, 22 पर, भी कितने पर, 22 पर। तो सबसे पहले तो ए वाला आएगा, तो अपन को ए सबसे पहले आएगा, तो अपन ने पहले बना दिया, ठीक, और काट दिया। अपन को चाहिए कौन सा, चौथे वाला। फिर उसके देखिए बी ए, ठीक है, बी ए मतलब 1 नंबर पर है। फिर देखिए बी ए सी, बी ए टी, ठीक है, सी वाला पहले आएगा कि बताइए, देखिए पी आर आई भी ए, पी आर आई भी ए, ठीक है। और देखिए ए वाला तो आएगा नहीं, पी आर आई यहाँ पर आई, ए वाला भी नहीं आएगा, तो इन दोनों में से आएगा। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, अपन ने बता दिया ऑप्शन नंबर 2 तो पहले आने वाला है, ए तक यहाँ पर और ए तक यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में दिया, आप देखेंगे तो ए तक के से समान है। लेकिन टी देखिए, टी कितने पर हुए, 20 पर, और सी कितने पर है, 3 पर। तो मतलब दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, ए वाला, मतलब दूसरे नंबर पर ए वाला। लेकिन चाहिए अपन को चौथा, तो एक चेक और, फिर देखिए ए आ जाएगा, तो मतलब ए तीसरे नंबर पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 2 3 अपन को चौथा चाहिए। अब इन दोनों में से आपका आंसर होगा। देखिए आई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर बाय होता है 25 पर, और यहाँ पर आई होता है 9, मतलब ए वाला आएगा चौथे नंबर। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम समझ में आएगा, निश्चिंत रहेगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, तो जल्दी से 8वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में रेनबो को S19OC 15X लिखा जाता है, सनशाइन को T21OT 19O5 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मून लाइट को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। अब देखिए आर है, ठीक है, आर के बाद क्या है, ए है, फिर आई है, एन है, बी ओ डब्ल्यू, इसको क्या लिखा जा रहा है, एस, ठीक है, 19। तो देख लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, 9, फिर क्या है, ओ सी, ठीक है, 15, और आखिरी में कितना है, एक्स, ठीक है, एक्स है। तो यहाँ से आपको एक लॉजिक साफ साफ दिख रहा होगा। क्या लॉजिक दिख रहा है कि यहाँ क्या हुआ, +1 हुआ है, ए 1 नंबर पर होता, आई 9 नंबर पर होता है, यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ है, ये वो 15 नंबर पर, यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ है। अब 1 प्लस हो रहा है, और सेम टू सेम 1 नंबर पर होता है, तो 1 नंबर पर आई 9 नंबर पर होता है, 9 नंबर पर, ठीक है, और ओ 15 नंबर पर हो 15 नंबर पर। तो मतलब जो आपको दिख रहे हैं स्वर है, ये क्या है जल्दी से बताइए, स्वर है, और ये भी क्या है, स्वर है। जो व्यंजन होंगे, मान लीजिए ये कैसा है, व्यंजन है, तो व्यंजन है +1 कर, और स्वर जितने नंबर पर होता है अल्फाबेट में वो लिख रहे हैं। देखिए एस में +1 हुआ, देखिए क्या है, टी। अब आई होता है क्या, स्वर होता है कि नहीं होता है, मतलब 21, तो 21, एन ओ, ठीक है, 1 प्लस हो गया, आई है, तो देखिए ई 5 है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछा है मून लाइट, तो देखिए एम कितने नंबर होता है, 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एन, तो एन सारे ऑप्शनों में है। फिर ओ देखिए, ओ कितने नंबर पर होता है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, 15 नंबर, तो 15 आएगा, 15 आएगा, ठीक है, सारे ऑप्शनों में। एन के बाद क्या आता है बताइए, ओ आ जाएगा, तो ओ आएगा, तो ए वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। उसके एल पता है, एल, फिर क्या आ जाएगा, एम आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें एन है, ठीक है, गलत। उसके बाद देखिए एल, ओ के बाद एम, तो इसमें क्या है, नो है, गलत। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 9वां, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये बात मैंने पहले भी बताया था, क्यों जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। केवल आपको यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करते चलना है और आंसर देते चलना है, इतने पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ए गुणा बी, तो गुणा वाला ए वाला देखते हैं। देखिए ए वाला, ठीक है, ए पी गुणा क्यू का अर्थ क्या है, यहाँ अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, पी क्यू की माँ है, तो मतलब बी की माँ कौन हो जाएगी, ए बन जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, बी की माँ कौन हो जाएगी, ए बी को माँ बना दिया। ठीक है, बी को माँ बना दिया। आगे पढ़िएगा, देखिए फिर है क्या, भाग का चिन्ह, तो भाग वाला देखेंगे, ये लिखा, तो पी क्यू का पिता है, तो क्यू का पिता है मतलब सी का पिता कौन हो जाएगा, बी। बी को लीजिए अपन पिता बना देते हैं, किसका, सी का पिता बना दिया। फिर देखिए माइनस है, तो माइनस वाला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये वाला है, पी क्यू माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो ई की बहन कौन हो जाएगी बताइए, सॉरी डी की बहन कौन हो जाएगी, सी। सी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी किसकी, डी की, लीजिए बना दिया। फिर है प्लस, ठीक है प्लस के नहीं है, तो क्या है, पी क्यू का भाई है। देखिए पी प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई, तो ई का भाई कौन हो जाएगा, डी बन जाएगा। डी कौन किसका भाई बन जाएगा, ई का भाई बना दिया, लीजिए बना दिया। फिर है माइनस, तो माइनस मतलब क्या है, यहाँ पर पढ़ा था पी क्यू की बहन है, तो एफ की बहन कौन हो जाएगी, ई बन जाएगी। लीजिए डायग्राम आपका बन चुका है, अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, फैमिली ट्री अपन ने बना लिया। अब आपसे पूछा क्या है वो जरूरी है, ठीक है, क्या पूछा है, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से, ए कौन है जल्दी से बताइए, इसका ए एफ का पिता है, तो पिता की कौन है, माँ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पिता की माँ है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन 10वां स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर एक कैसा दिखाई देगा। मान लीजिए पूरा एक कागज था आपका, फिर उन्होंने यहां से कट किया और इस साइड को क्या कर दिया, मोड़ दिया। ठीक है, फिर इतना कागज बचा, फिर उन्होंने यहां से कट किया और इस साइड को मोड़ दिया, तो खुलेगा भी ऐसे। जब ये खुलेगा तो आपका इस प्रकार बनेगा, और ये आपका यहाँ पर कुछ लगभग इस प्रकार से बनने वाला है। इन ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है, दर्पण प्रति में बनाना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। ठीक, यदि 6 हैज 5, ठीक है, स्टार 7 बराबर कितना है, 63, इसी प्रकार से ये बराबर 15 तो ये बराबर क्या होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर आपको इनका अर्थ पता करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा और इसका मतलब क्या रहेगा। तो कितना बनाना है यहाँ पर 63, तब 63 कैसे बनेगा, मान लीजिएगा यदि इन दोनों का गुणा कर देते तो कितना आएगा 60, और ऐसे यहाँ पर क्या कर देते घटाते, तो मान लीजिए घटाते तो 2 बचता। यहाँ पर देखिए क्या किया, गुणा। ठीक है, अपन ने गुणा कर दिया और ये घटा दे 2 बच रहे, तो यहाँ 62 लेकिन चाहिए 63, तो यहाँ लॉजिक नहीं लग रहा है। तो क्या लॉजिक लगेगा, मान लीजिएगा यदि अपन एट द रेट का क्या मान लें बताइए, प्लस मान लें। ठीक है, और 10, ठीक है, एट द रेट का प्लस, और यदि हैज का अर्थ क्या मान है बताइए, गुणा मान लें। ठीक है, और स्टार का भी अर्थ क्या मान लें जल्दी से बताइए, प्लस। तो देखिए 6 आ जाएगा, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा 10 × 5 और प्लस 7 बराबर अपन को कितना, तो इनका होगा गुणा। तो ये 6 7 कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 50, यदि इनको जोड़ते हैं तो 63। लॉजिक समझ में आया। तो इसको भी देखिए 4 एट द रेट का मतलब प्लस है 3, फिर ये गुणा हो जाएगा, फिर 2 प्लस कितना है 5। अब इनका गुणा होगा तो 3 दूनी 6, 4 3 दूनी 6 और 5, अरे ये 5 ही है। ठीक है, तो इनको सब 6 4 10 और 5 15 आया, 15 की नहीं आया। तो अब आपको इसका बताना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ 4, तो अपन 4 लिखेंगे, फिर है एट द रेट मतलब प्लस, फिर है 5, फिर है गुणा, फिर 6 प्लस कितना कर देंगे 7, तो ये गुणा होगा 30 और 11। ठीक है, 30 प्लस 11 कैसे, 7 और 4 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। इन ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक निश्चित भाषा में टी को RF बाय लिखा जाता है, कॉपी को APD GC
एफ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना। अब टी पता है कितने नंबर होता है 20 नंबर पर, ई कितने नंबर होता है 5 नंबर पर, ए कितने नंबर होता है 1 नंबर पर, ठीक है। आर आपका होता है 18 नंबर पर, एफ होता है 6 नंबर पर, वाई होता है 25 नंबर पर। तो अब यहाँ पर आपको इसका लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक, तो यहाँ पर क्या हुआ -2 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ +1 हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है -2 हुआ है, ठीक है। 2 ही हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए सी कितने नंबर होता है 3 नंबर पर, ओ होता है आपका 15 नंबर पर, एफ होता है 6 नंबर पर 6, और ई होता है 5 नंबर मतलब 5 नंबर। अब ए मतलब 1 नंबर पर, ठीक है। फिर पी मतलब 16, और डी मतलब 4, जी मतलब 7, सी मतलब 3, और एफ मतलब 6। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ पर +1 हुआ, मतलब -2 +1 -2 +1 की सीरीज चल रही है। तो आपको बताना क्या है शुगर का। तो एस कितने नंबर होता है 19, यू कितने पर होता है 21 पर, जी कितने पर होता है 7 पर, ए 1 नंबर पर, ठीक है, ए 1 नंबर पर। चलिए एक और आर होता है आपका 18। तो सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे -2, तो 17 पर क्या रहता है जल्दी बताइए क्यू रहता है, तो एक ऑप्शन आपका हट चुका है। फिर इसमें क्या करेंगे +1 करेंगे तो 22 में क्या रहता है भी रहता है, तो आपके दोनों ऑप्शन कट चुके और आपका राइट आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर 3। केवल एग्जाम में आपको इतना करना और कुछ भी नहीं करना है। सीरीज तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई, तो ये आपको समझाने के लिए बताया था। यदि आपको क्लियर करना 100% श्योर है, थोड़ा सा टाइम है, तो आप ये कर सकते हैं, बाकी सेकंडों में आंसर आएगा, ठीक है। किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन में 1 मिनट तो लग ही नहीं सकता, सेकंडों में आंसर आएगा। नीचे एक ही पासी की 2 स्थिति दर्शाई गई है या दी गई है, तो कौन से 3 वाले फलक के विपरीत पर कौन से निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी से बताइए, 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 1 कॉमन ट्रिक। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या देखा, देखिए 1 दिखा 1 दिखा, तो 1 से अपन यहाँ क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1, फिर कितना आ जाएगा 3, फिर कितना आएगा 4। अब इसको जब घुमाएंगे तो कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 6। आपसे पूछा क्या है 3 के अपोजिट, तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मान लीजिए यदि 1 के अपोजिट पूछ लेते, मतलब 1 के अपोजिट पूछते तो जो बच जाता है वो 1 के अपोजिट होता है। क्या नहीं दिख रहा आपको इसमें, देखिए 1 2 नहीं दिख रहा, तो यदि 1 का पूछ लेते तो 2 हो जाते, यदि 4 का पूछ लेते तो 6 हो जाते, यदि 6 का पूछ लेते तो 4 हो जाते, यदि 5 का पूछते तो 3 हो जाता, और 2 का पूछते तो 1 हो जाता, ठीक है। समझ में आएगा, घड़ी की दिशा में घुमा देते और कुछ नहीं रहता। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन 14वां स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और सेकंडों में आंसर आना चाहिए, ठीक है। कथन पढ़िएगा, कुछ यू सी हैं, कुछ यू कैसे हैं जल्दी से बताइएगा सी हैं, और कोई एल यू नहीं है, कोई एल क्या नहीं है यू नहीं है। तो लीजिए एक डायग्राम और बन जाएगा, कुछ यू सी हैं, कुछ यू कैसे हैं सी हैं, लेकिन कोई एल यू नहीं है, एल यू नहीं है, सी तो हो सकते कि नहीं हो सकते, कुछ सी एल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 डायग्राम बन चुके हैं। अब निष्कर्ष पढ़िएगा, 2 निष्कर्ष दिए हुए, तो दोनों में अपन को पता है दोनों डायग्राम में चेक करना होता है और दोनों में बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। समझ के बात को। तो कुछ एल यू हैं, कुछ एल यू हैं, देख लीजिएगा बताइए हैं नहीं है यानी गलत। तो यहाँ पर देखिए कुछ एल यू है नहीं है यानी गलत, तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत है। कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी एल नहीं, जब कोई सी एल नहीं है तो कुछ सी एल कहाँ से हो जाएंगे, मतलब सही है। कुछ सी एल नहीं है, कुछ देखिए कुछ सी एल हैं, कुछ सी ए वाले देख लीजिएगा, ए वाले कुछ सी एल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी विकल्प 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो जल्दी से 15वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या था डॉलर, फिर यहाँ पर आ गया, मतलब क्लॉकवाइज घुमा दिया, फिर डॉलर यहाँ पर था, तो यहाँ तो क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, तो यहाँ है तो डॉलर कहाँ पर आएगा जल्दी से बताइए। डॉलर आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप देखने बैठते हैं तो लगभग सारे ऑप्शन है, मतलब एक ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इतने से तो केवल आपके एक ऑप्शन कटा।
उसके बाद जे के देखिए जे को भी क्लॉकवाइज घुमाया तो मतलब इसके बाद यदि के है तो के यहाँ पर के आना चाहिए कि नहीं, के यहाँ पर आए, यहाँ से क्लॉकवाइज यहाँ पर, तो इसमें तो ऐसा सही रहेगा, इसमें नहीं इसलिए गलत। ठीक है, इसमें नहीं है तो ये भी गलत और ये तो गलत था, तो इतना ही से अपना आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वीडियो रोके क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है 74, फिर कितना है 61, फिर आपका है 82, फिर 53, फिर आपका है 90 और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यदि माइनस हो रहा फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा फिर प्लस हो रहा है, तो ये सीरीज तो नहीं चल रही होगी। यहाँ आपको सब समझ में आ जाएगा। प्लस कितना हुआ है 6 2 8, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आएगा कि नहीं। तो इसमें देखिए कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस हुआ है तो 7 और 1 क्या 8 माइनस हुआ, तो इसमें भी से 8 माइनस करेंगे तो कितना देखिए 53 में से 5 3 माइनस होता 50 बचता, फिर 5 और होता तो यहाँ पर क्या बचता जल्दी से बताएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। देखिए यदि आप यहाँ पर गौर से देखें ए आपको साफ दिखा, फिर आई आपको साफ दिखा। ठीक है, देखिए ए ई आई, यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी आई है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा क्या कर दिया सी किया है, मतलब -2 कर दिया, किया कि नहीं। तो इसी प्रकार से आपको बताना है एन आर भी, तो मतलब एन और भी तो रहने वाला है, तो एन भी केवल इसी में है, इसमें नहीं, इसमें केवल इतने से आपका आंसर कितना है। और इसमें से 2 घटाते तो देखिए 18 में से 2 घटाते 16 पे क्या होता है पी होता है, तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, चलें बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो 18वां क्वेश्चन लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर है। नीचे एक पासे की 3 स्थिति दी गई है और 7 वाले पलक के विपरीत पलक पर कौन सा होगा, किसके विपरीत 7 के विपरीत। तो जल्दी से बताइएगा। 7 8 और 15 कहीं दिख रहा है, 8 15 नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन वन कॉमन ट्री की यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से मैंने वन कॉमन ट्री का आपको समझा चुका हूँ, तो जल्दी से आंसर सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन दे पाता है। मान लीजिए यदि इन दोनों को अपन उठाते हैं, ऑप्शन मतलब 2 डाइस को और ऑप्शन तीसरे वाले को, ठीक है 3 डाइस दिए 2 और 3 को, तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे कॉमन दिख गया 15वां, क्या कॉमन दिखा 15, तो 15 से आपको पता है इसे यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा 3, फिर कितना आएगा 20, ठीक है, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 15, 15 के बाद कितना है जल्दी बताइए 7, 7 के बाद कितना है 8, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपसे पूछा है 7 वाले पर है, तो 7 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, ये देख लीजिएगा कितना है 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार के डाइस के क्वेश्चन आप थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए, इतने इजी क्वेश्चन तो देने ही नहीं चाहिए कि देखते ही आपको वो समझे, इसलिए टाइम लगा, नहीं तो सेकंडों में आंसर आ जाता, 5 सेकंड के पहले आंसर आता। अब देखिए 7 लड़कियां हैं, PQRSTU भी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठी हैं, कहाँ की ओर मुँह करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को। चलिए जल्दी जल्दी से 19वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं और कहाँ की ओर, दक्षिण की ओर, मतलब ये दक्षिण है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, ये बायां साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दायां, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, Q और R एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, Q और R एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, मतलब Q यहाँ है तो R यहाँ है, ठीक है, या फिर Q यहाँ पर रहेगा तो R यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये पड़ोसी हैं तो कैसे भी बन सकते हैं, अपन 2 कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। टोटल व्यक्ति लड़कियां हैं कितनी, 7 हैं, ठीक है। Q किसी एक छोर पर बैठा है, Q किसी एक छोर पर बैठा है, मतलब यदि ये छोर है तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति, यदि ए छोर है तो 3 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 व्यक्ति बैठा दिए, ठीक है। अपन इसको सही कर देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो आपको समझने में। इतनी बात आपको समझ में आई।
मतलब Q यदि यहाँ है तो R यहाँ रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि Q किसी एक छोर पर बैठा है, ये पता नहीं है कि दायां या बायां, ये लिखा होता तो अपन को 2 लेने की कंडीशन जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे पढ़िए, Q के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है P जो है, P को देखिए Q के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। ये आपको पता है Q यहाँ है तो इसके बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? P। तो 1 2 3 4 यहाँ पर कौन आ जाएगा? P। यदि Q यहाँ तो इसका बायां इस साइड रहा, इस साइड तो कोई बैठा नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल कंडीशन एक आपकी बिल्कुल सही रहने वाली है। अब उसके आगे पढ़िएगा। अब U ना तो P ना ही R का पड़ोसी है। U मतलब यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है, और ना ही P का पड़ोसी। U ना यहाँ आ सकता ना यहाँ। तो देखिए U 1 2 3 यहाँ नहीं आ सकता, तो U आएगा कहाँ पर? यहाँ पर। और कोई कंडीशन ही नहीं है कि U कहीं पर आ जाए। टोटल व्यक्ति 7 हैं और 3 व्यक्ति पहले से बैठे हुए थे और 3 जगह U आ नहीं सकता, तो बचेगा कहाँ? यहाँ पर। तो U आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। अब यहाँ पढ़िएगा, S B के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। S जो है V के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिएगा यदि V को यहाँ पर बैठाएंगे, V को यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर यदि V को बैठा लिया मान लीजिएगा, ठीक है। अब U वाला अपन हटा देते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। U अपन ने बैठा दिया, देख लीजिएगा इसकी क्या कंडीशन बन रही है। मान लीजिएगा क्या है, S जो है V के दाईं ओर, यदि V को यहाँ बैठाते, मान लीजिएगा V को यहाँ, तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2 R आ रहा है, V यहाँ आ नहीं सकता है। यदि V को यहाँ बैठाते इसके दाईं ओर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यदि तो आपको V को यहीं बैठाना पड़ेगा। इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? S बैठा, तो S को अपन यहाँ बैठा देंगे, तो आपकी कंडीशन सही हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 6 व्यक्ति बैठ चुके, जो बच गया वो यहाँ पर बैठेगा। तो बचा कौन है? P हो चुका है, Q हो चुका है, R हो चुका है, S हो चुका है, T बचा हुआ, तो T को अपन यहाँ पर बैठा देंगे और ये अपने मतलब सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो पूछा क्या, R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? R ए रहा, और R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? देख लीजिएगा U, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आराम से आपको समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट आपको समझाया, तो दूसरा समझाने की जरूरत नहीं है। ये रहा आज का 20वां क्वेश्चन। तो 20वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 8 16 7 14 5 10 1 और ये 2। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। देख लीजिएगा, एक क्या हुआ? इसका डबल हुआ है, ठीक है, और एक क्या हुआ? इसका डबल हुआ है, और एक क्या हुआ? इसका डबल हुआ है, एक क्या हुआ? इसका डबल हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही अक्षर चाहिए। यदि यहाँ से आप देखते तो माइनस कितना हुआ? 1, माइनस कितना हुआ है? 2, माइनस कितना हुआ है? 3, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर माइनस कितना होगा? 3 थोड़ी 4 माइनस हुआ है, ठीक है, ये 4 हुआ है। तो यहाँ पर कितना माइनस हो सकता है? जल्दी से बताइएगा। आप देखिए यहाँ पर कितना है? 2 में से माइनस करते तो कुछ भी होती, लेकिन सीरीज माइनस में आएगी, क्योंकि 2 फिर तो माइनस आई थी, तो माइनस में केवल आपको एक ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्या कर सकते हैं, यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते तो आप लोधी कैंपस, क्या करना है आपको? लोधी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब पर जाके सर्च करके दोस्तों के मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है, निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल पूरी शिफ्ट में कंप्लीट करवाऊंगा पेपर के पहले, ठीक है। मैथ रीजनिंग दोनों की कंप्लीट करवाऊंगा, और रीजनिंग का आपको स्पेशल बैच आने वाला है, बिल्कुल 0 से लेकर बेसिक हाई लेवल तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।